हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। जर्नल SC ST माइनॉरिटी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं या OBC कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप का बजट कितना है और SC ST वालों के लिए कितना बजट जारी किया गया है, माइनॉरिटी वालों के लिए कितना जारी किया गया है और OBC वालों के लिए कितना जारी किया गया है। ये जो बजट है, ये बजट मैं आपके लिए जो बात करूंगा वो 2024-25 का लिए जो 2024-25 जो है उसके लिए जारी किया गया था और इसमें आपको बताया गया है कि किस कैटेगरी का बजट कितना है और कब तक आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। ओके डिस्टेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को आप समझेंगे और अपने और भी दोस्तों को शेयर करेंगे जिससे उनको पता चल सकेगा। और ख़ास करके ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जिनके में अभी नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है। और नो रिकॉर्ड फाउंड शो करने का रीज़न क्या है, और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो स्कॉलरशिप के लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, तो अभी तक जिनके में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है उनको सोचने का विषय है। तो क्यों शो कर रहा है, क्या बजट कम है, क्या उनके में बजट की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और मैं बता रहा हूँ कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ों को जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके फॉर्म जो है वो यहाँ पे रिजेक्टेड हैं या फिर अपडेटेड हैं या फिर वैलिडेटेड है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टेटस जो है वो रिजेक्टेड शो कर रहा है, रिजेक्टेड के साथ साथ ये अमाउंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट शो करने का रीज़न क्या है, तो देखेंगे कि रिजेक्टेड में जो अमाउंट शो करता है वो अमाउंट आपका रॉन्ग होता है, वो आपकी स्कॉलरशिप नहीं होती, वो आपके अकाउंट में नहीं आती है। अगर आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्टेड है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजेक्टेड का जो फॉर्म है वो 2 से 3 दिन में, जैसे यहाँ पे देखिए इनका 11 मार्च की डेट में रिजेक्टेड हुआ और सेम उसी के बाद इनका 14 मार्च की डेट में अपडेटेड वैलिडेटेड हो गया था। तो अगर फॉर्म जो है वो रिजेक्टेड है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 दिन बाद अपडेट होता रहता है हर 24 घंटे में, तो कभी भी आपका अपडेटेड या वैलिडेटेड हो सकता है। जो आपके अपडेटेड वैलिडेटेड के साथ अमाउंट शो होगा वही आपकी स्कॉलरशिप है, वही आपके अकाउंट में आने वाली है डियर स्टूडेंट। फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे देखेंगे तो एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिनका जो फॉर्म है वो यहाँ पे देखेंगे 17 मार्च की डेट में इनका जो फॉर्म है वो वैलिडेटेड हुआ है। उसके बाद में इनका यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है और साथ ही साथ में इनके में एक चीज़ और सो रही है कि अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी 17 मार्च 2025, यानी इनका अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी है। तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप जा करके देख सकते हैं कि अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी, पेमेंट फेल, पेमेंट सक्सेसफुल, ट्रेजरी, ये इन सब का मतलब क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताऊं कि जो पेमेंट में बजट का सिस्टम है कि बजट कितना है, बजट कम है तो क्या, तो देखिए अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी आपके फॉर्म में शो हो रहा है या पेमेंट सक्सेसफुल या पेमेंट फेल्ड है, तो इन सब चीज़ों के बजट से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके फॉर्म में यहाँ पे वैलिडेटेड या अपडेटेड या क्रिएटेड शो हो रहा है, भले ही आपकी स्कॉलरशिप क्यों ना आई हो, तो आपको बजट से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो स्टूडेंट हैं इनका 17 मार्च की मैम डेट में वैलिडेटेड हो गया, अमाउंट शो होने लगा। अमाउंट शो होने का मतलब है कि आपके जितना बजट जारी किया गया था उतने में से ये जो पैसा है ये आपका हो गया। ठीक है, इतना पैसा आपका हो गया उस बजट में से। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो पैसा है वो आपका आ जाएगा, क्यों ना आपका 31 मार्च की डेट तक आए। ठीक है, क्यों ना आपका पैसा 31 मार्च तक डेट आए, लेकिन इस जिनके में ये यहाँ पर जिनका स्टेटस वैलिडेटेड हो गया है, अपडेटेड हो गया, उनका पैसा आ जाएगा, उनको बजट से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पे एक प्रॉब्लम देख लोग को देखने को मिल सकती है कि जिनके में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है उनको ये बजट से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि उनका फॉर्म वेरीफाई होते हुए भी उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो उनको करना क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। देखेंगे यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म देखेंगे 17 मार्च की डेट में इनका भी वेरीफाई हुआ है, तो जिनका वैलिडेटेड है इनका भी पैसा आ जाएगा, चाहे क्यों ना 31 मार्च तक आ जाए। वहीं पे अगर आप एक स्टूडेंट को और देखेंगे तो इनका भी रिजेक्टेड था, रिजेक्टेड से वैलिडेटेड हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल जब आपकी हो जाएगी, यहाँ पे ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो इनका फॉर्म है वो आप देखने को कोशिश करिएगा कि वैलिडेटेड कब हुआ था, 5 मार्च को। पेमेंट इनकी कब आई, 18 मार्च को, यानी सीधे इनके 13 से 14 दिन लग गए। तो अगर आपका फॉर्म वैलिडेटेड अपडेटेड हुआ है तो आपको 10 से 15 दिन लग सकते हैं, यानी लास्ट टू लास्ट, लेकिन 31 मार्च तक सबके पैसे दे दिए जाएंगे। क्योंकि जो बजट जारी होता है वो केवल और केवल 31 मार्च तक जारी होता है कि 31 मार्च तक जो भी बजट जारी किया गया है उतने पैसे खर्च कर देने हैं जो वित्त मंत्री होते हैं उनको। ठीक है,
फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम इसी तरह इनका भी वैलिडेटेड है, तो सेम इनका भी 11 मार्च की डेट में वैलिडेटेड है, तो इनका पेंडिंग है। तो जिससे यहाँ पे आपके में पेंडिंग शो कर रहा है, तो इसका भी मैंने बताया कि पेंडिंग का मतलब क्या होता है, पेंडिंग से क्यों, मतलब क्या आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है नहीं है, तो इस चीज़ों को लेकर के मैंने बताया। लेकिन आपको पेंडिंग से कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगर पेंडिंग है शो कर रहा है तो पैसे आपके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रस्तावित जो ये बजट है, बजट में क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 1862 करोड़ रुपए, यानी 1862 करोड़ जो है वो जर्नल SC ST के लिए। अब जर्नल SC ST के लिए जो 1862 है, तो ये 3 कैटेगरी के लिए 1862 करोड़, इतना क्या कम अमाउंट है? देखिए कम अमाउंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो SC और ST वालों का, जैसे मान लीजिए SC ST का 200 करोड़ स्कॉलरशिप आनी है, ठीक है, मान लिया 200 करोड़ स्कॉलरशिप जो है वो SC ST वालों स्टूडेंट की आनी है, तो उसमें से केवल और केवल 80 करोड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, बाकी जो 120 करोड़ होता है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, क्योंकि 40% स्कॉलरशिप जो है वो SC ST वालों को 40% स्कॉलरशिप जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है, और बाकी का जो पैसा होता है 60% वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है, ठीक है, 60% स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आती है। तो अगर इसमें से जो 1862 करोड़ है, इनमें से कुछ SC ST वालों के लिए, बाकी जर्नल वालों के लिए है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा आपका जो पैसा है वो कम नहीं है। जर्नल वालों में क्या होता है कि बजट अक्सर ज़्यादा ही पड़ जाता है, बजट कम नहीं होता है। तो लेकिन जो बजट की कमी देखने को, बजट का अभाव देखने को मिलता है, वो हमारी OBC कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके में देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इनके लिए जो बजट जारी किया गया है वो 2475 करोड़ जारी किया गया। क्या कहा गया? अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना है 275 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी ये जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके OBC कैटेगरी जो स्टूडेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कास्ट आ जाती है, इस वजह से। तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए 100% में क्या होते हैं, 60% स्टूडेंट जो 60% स्टूडेंट जो होते हैं वो OBC कैटेगरी के होते हैं। बाकी जो आप मान के चलिए 30% में आपके SC ST वाले आ जाते हैं और जर्नल वाले आ जाते हैं। बाकी जो होते हैं वो आपके माइनॉरिटी वालों में आ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा OBC कैटेगरी के स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं यूपी स्कॉलरशिप के लिए। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो इनके लिए अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यानी माइनॉरिटी कैटेगरी वालों के लिए कितना बजट जारी किया गया है, तो इनका जो बजट आप देख पा रहे होंगे वो इनका जो बजट है वो यहाँ पे आपको दिखाऊं तो 220 करोड़। अब इनके मन में एक डाउट आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट आ रहा था कि माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए कोई बजट ही नहीं है, कोई अपडेट ही नहीं है, क्या स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी। तो अगर आपके फॉर्म में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आने में थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन अभी 31 मार्च तक आपको इंतज़ार करना है। 31 मार्च तक लगभग जो सभी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ जाएगी, जो और ख़ास करके जो जर्नल कैटेगरी के हैं, जो OBC जो SC हैं, जो ST हैं, जो माइनॉरिटी है, इनकी तो सबकी आ जाएगी। अब बच्चे हमारे OBC कैटेगरी स्टूडेंट, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट में जिनके में अभी नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनका पैसा जो है वो उनके में अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो अगर ऐसा आपके फॉर्म में शो होता है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको सही करवाने का। तो इसके लिए क्या है कि आपको अपना जो फॉर्म है वो चेक करना है। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है तो आपको वेट करना है 31 मार्च तक। अगर आपका पैसा आ जाता है तो ठीक है, अगर 31 मार्च तक पैसा आपका आ जाता है तो ठीक है। अगर नहीं आता है और आपका फॉर्म सभी जगह से वेरीफाई है तो जो आपका पैसा है वो आपका पैसा जून में देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये मन में डाउट आता है कि आपको कैसे पता जून में देखने को मिलेगा। तो देखिए जून में इसलिए क्योंकि पिछले 3 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट बच जाते हैं उनका जो पैसा है वो जून के महीने में उनके खाते में डाला जाता है, क्योंकि 31 मार्च जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट होता है। और उसके बाद जब नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से जो है नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो उस फाइनेंशियल में जो बजट पेश होता है उसके माध्यम से उनकी जो स्कॉलरशिप है, जो बचे हुए स्टूडेंट होते हैं उनकी जून में
दे दी जाती है। अब स्टूडेंट का कहना है कि जून में जो बजट पेश होगा उनमें से जून में स्कॉलरशिप दे दी जाएगी, तो बचा जो तब बजट कम हो जाएगा, फिर अगली बार हमारा पैसा कम हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जितने स्टूडेंट रह जाते हैं उनके हिसाब से उनका पिछले वर्ष के लिए उनका अलग से बजट जारी किया जाता है कि इतने स्टूडेंट बचे हैं, इनका पैसा देना था, वो पिछली वर्ष हमारे बजट में कमी आ गई, इस वजह से वो और जारी कर दिया जाता है। लेकिन उम्मीद है कि इस बार 2475 करोड़ है, तो 2475 करोड़ बहुत होते हैं एक हिसाब से, अमाउंट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, तो हो सकता है कि सभी की आ जाए। बाकी जो बच जाते हैं उनको वेट करना है, उनकी भी स्कॉलरशिप आ जाएगी जून तक। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।